तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो इस सीरीज का 5th पार्ट है और इससे पहले हम इस सीरीज के 4 पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर पहले उन चारों पार्ट्स को देख लीजिए और फिर आप इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको इस पूरे कॉमिक सीरीज की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को देख रखा है तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करें और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा अपने फादर थैनोस को मारने के बाद गमोरा अर्थ पर आकर सारे सुपर हीरोज से सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेती है और फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज करके पूरे यूनिवर्स के 2 कैरेक्टर्स को आपस में मर्ज कर देती है और एक बिल्कुल ही नई दुनिया को क्रिएट करती है और वो खुद निकल जाती है क्वारी ऑफ क्रिएशन के लिए और वहाँ जाकर वो क्वारी के अंदर खुदाई करने लगती है ताकि वो उस क्वारी के सबसे नीचे जाकर उस रहस्यमय जगह के बारे में जान सके जिस जगह पर आज तक कोई भी नहीं गया है। जो नई दुनिया गमोरा ने रियलिटी स्टोन्स का यूज करके बनाई होती है उसके अंदर सभी 2 सुपर हीरोज भी एक साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसके बाद जाकर आयरन हैमर, सुप्रीम स्ट्रेंज और घोस्ट पैंथर जैसे सुपर हीरोज का जन्म होता है। और इस कॉमिक सीरीज के पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर हमने आयरन हैमर, सुप्रीम स्ट्रेंज, आर्कनाइट और घोस्ट पैंथर जैसे सुपर हीरोज की स्टोरी को जाना था। और आज हम एक बार फिर से इस कहानी की कंटिन्यूटी को चालू करेंगे, जहाँ पर हमने पहले देखा था कि क्वारी ऑफ क्रिएशन के अंदर जाने से पहले गमोरा के साथ लोकी भी होता है, लेकिन वो लोकी को उठाकर सीधा इस नई दुनिया के अंदर फेंक देती है और उसे भी अपनी बनाई हुई नई दुनिया का हिस्सा बना देती है। जिसके बाद इस नई दुनिया के अंदर लोकी सीधा वुल्वरीन से मिलने के लिए उसके पास जाता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होते ही हम लोकी को देखते हैं जो कि एमा वरीन के सामने बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। ये एमा वरीन कॉम्बिनेशन है वुल्वरीन और एमा फ्रॉस्ट का। और यहाँ पर आपको इसके नाम से कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर मैं इसे लोगन कहूंगा। लोगन से मिलने के बाद लोकी उसे गमोरा के बारे में सब कुछ बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि जिस दुनिया के अंदर अभी वो रह रहा है वो कोई असली दुनिया नहीं बल्कि गमोरा के द्वारा क्रिएट की गई नई दुनिया है। और क्योंकि लोगन के अंदर एमा फ्रॉस्ट की पावर्स भी होती है इसीलिए उसकी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके लोकी के दिमाग को पढ़ लेता है और वो ये जान जाता है कि लोकी जो भी कह रहा है वो सारी बातें सच है। इसी के आगे लोकी लोगन को ये भी बताता है कि जब गमोरा ने इस नई दुनिया को क्रिएट किया तभी इस दुनिया के अंदर डेवोंड्रा नाम का एक मॉन्स्टर भी आ गया। और ये डेवोंड्रा एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इस यूनिवर्स के अंदर के सारे बींग्स को खाना चाहता है और वो एक एक करके इस यूनिवर्स के लोगों को खा भी रहा है। इसके आगे लोगन लोकी से कहता है कि उसे इस नई दुनिया के बारे में और भी जानना है, जिस पर लोकी उसे बताता है कि ये दुनिया अभी भी वैसी है जैसी ये पहली हुआ करती थी, जिसका मतलब ये दुनिया ओरिजिनल दुनिया की एक कॉपी है और इसीलिए जो भी चीजें ओरिजिनल दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो सारी चीजें इस दुनिया के अंदर भी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि रियल वर्ल्ड के सारे 2 कैरेक्टर्स इस दुनिया में एक है। पर वो दोनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि डेवोंड्रा ही होता है। उस मॉन्स्टर को वहाँ देखते ही लोकी पीछे हट जाता है, लेकिन लोगन उस मॉन्स्टर के सामने आता है और एमा फ्रॉस्ट की पावर्स को यूज करते हुए उसके दिमाग को पढ़ता है और वो ये जान जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम डेवोंड्रा है जो कि यहाँ पर उन दोनों को मारने आया है। पर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे लोगन के ऊपर हावी होने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लोकी आता है और वो अपने वेपन को निकालकर उस मॉन्स्टर को काट देता है। वहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद लोगन बात करते हुए लोकी से कहता है कि उसे अपनी पिछली मेमोरीज के बारे में अभी भी कुछ कुछ याद है और जहाँ तक वो सोच पा रहा है उस हिसाब से उसे एक चीज याद आ रही है। और वो वाली बात बताते हुए वो लोकी से कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वॉचर को जान से मारा था और जब मैंने उसकी जान ली थी तब मुझे अपने फ्यूचर की एक झलक दिखी थी और उस झलक में मैंने ये देखा था कि आने वाले फ्यूचर में मैं फीनिक्स फोर्स का मालिक बनूंगा और मेरे अंदर फीनिक्स की सारी पावर्स आ जाएगी। आगे वो लोकी से ये भी कहता है कि काश अगर वो ताकत अभी मेरे पास होती तो मैं उससे बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन लोगन के ये सब बोलते ही उनके पास एक जोरदार लाइट चमकती है और जैसे ही वो दोनों अपने बगल में देखते हैं वैसे ही उन दोनों को वहाँ पर ओल्ड मैन फीनिक्स दिखता है, जो ओल्ड मैन फीनिक्स वुल्वरीन का फ्यूचर वर्जन है और इसके पास फीनिक्स फोर्स की पावर्स भी है। वहाँ पर आते ही ओल्ड मैन फीनिक्स लोगन से कहता है तुमने मुझे याद किया था, लो मैं आ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारी इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। पर ओल्ड मैन फीनिक्स को देखते ही लोकी जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या बात है, सुनो ओल्ड मैन लोगन, तुम तो बहुत पावरफुल हो, तो तुम गमोरा को हराने में हमारी मदद क्यों नहीं करते। पर लोकी की ये बात सुनकर ओल्ड मैन फीनिक्स उसे जवाब देता है
कि वो चाह कर भी उन लोगों की मदद नहीं कर सकता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गमोरा के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, और वैसे वो इन्फिनिटी स्टोन से उसका तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो उन लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि गमोरा गुस्से में आकर उनके पूरे यूनिवर्स को जला दे। लेकिन इसके आगे वो लोकी से कहता है कि उसे यहाँ से जल्दी से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों को कुछ देना चाहता है। और फिर ये बोलते ही ओल्ड मैन फिनिक्स लोकी की तरफ पावर स्टोन को फेंकता है। ओल्ड मैन फिनिक्स उन दोनों से कहता है कि ये पावर स्टोन उनकी दुनिया का ही है, लेकिन अब वो इसे उन दोनों को दे रहा है ताकि इसकी मदद से वो गमोरा के खिलाफ लड़ाई कर सके। और फिर ये बोलकर ओल्ड मैन फिनिक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जाते वक्त ही लोकी को ओल्ड मैन फिनिक्स के साथ कोई आदमी दिखाई देता है। और जब लोकी ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि ओल्ड किंग थॉर है, जो कि लोकी से मिलता है और उससे बातचीत करता है। पर लोकी ओल्ड मैन फिनिक्स को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम जब इतने ही पावरफुल हो कि तुमने पावर स्टोन हमें लाकर दे दिया, तो क्या तुम यहाँ पर लोगन की बॉडी से एमा फ्रॉस्ट को बाहर कर सकते हो और इन दोनों को फिर से अलग अलग कर सकते हो? जिस पर ओल्ड मैन फिनिक्स बिना कुछ बोले ही लोगन की बॉडी से एमा फ्रॉस्ट को बाहर कर देता है और उन दोनों को एक बार फिर से पहले जैसा कर देता है। और फिर वो ओल्ड किंग थॉर के साथ वहाँ से चला जाता है। वुल्वरीन की बॉडी से अलग होते ही एमा फ्रॉस्ट नीचे पड़े पावर स्टोन को देखती है, और उस पावर स्टोन को देखते ही वो उसे अपने हाथों में उठा लेती है। उसे देखकर लोकी उससे कहता है कि अब उनके पास पावर स्टोन आ चुका है, लेकिन अब उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसका टाइम के ऊपर कंट्रोल हो और वो टाइम में उन्हें आगे या पीछे ले जा सके। और फिर लोकी की इस बात को सुनते ही एमा फ्रॉस्ट कहती है कि उनकी इस चीज में कैंग उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर टाइम का रूलर है और इसीलिए अब उन सबको कैंग के पास जाना चाहिए। पर तभी वुल्वरीन अपना फ्रिज खोलता है ताकि फ्रिज के अंदर से वो अपनी बियर ले सके, लेकिन जैसे वो फ्रिज का गेट खोलता है वैसे ही उसके अंदर से डिवोंड्रा निकलता है और वो लोगन के ऊपर हमला कर देता है। पर उसे देखकर वुल्वरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिवोंड्रा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तूने मेरी बियर पी ली, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। और फिर ये बोलते ही वो डिवोंड्रा के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी एमा फ्रॉस्ट लोकी से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कैंग के पास जाना होगा। और फिर इसीलिए एमा फ्रॉस्ट और लोकी वहाँ से निकल जाते हैं और उस घर से बाहर आकर एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करती है और अपने लिए वहाँ पर एक बाइक को मंगवाती है, जिसके बाद उस बाइक के ऊपर बैठकर लोकी और एमा फ्रॉस्ट सीधा कैंग को ढूंढते हुए उसके पास जाने लगते हैं। इसके बाद एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके कैंग की लोकेशन का पता लगा लेती है और लोकी के साथ मिलकर सीधा उसके पास पहुंच जाती है। पर कैंग के पास आते ही वो दोनों देखते हैं कि उस टाइम पर कैंग और मिस मार्वल एक साथ जुड़े हुए थे और इसीलिए उसका नाम कैंग नहीं बल्कि मिस कैंग था। यहाँ पर आकर एमा फ्रॉस्ट और लोकी मिस कैंग को उसकी पुरानी सच्चाई के बारे में बताते हैं और वो दोनों से कहते हैं कि वो एक कैरेक्टर नहीं बल्कि दो कैरेक्टर हैं, यानी कि मिस मार्वल और कैंग द कॉन्करर। और गमोरा ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का यूज करके उन दोनों को एक साथ मिला दिया है, लेकिन मिस कैंग को उन दोनों की बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। और फिर इसीलिए एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके मिस कैंग को उसकी सारी सच्चाई दिखाती है, जो देखते ही उसे पता लग जाता है कि वो मिस मार्वल और कैंग से मिलकर बनी है। और फिर इसके आगे एमा फ्रॉस्ट अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों कैरेक्टर्स को अलग भी कर देती है, जिसके बाद कैंग और मिस मार्वल दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद लोकी कैंग और मिस मार्वल से कहता है कि गमोरा ने जो भी उन लोगों के साथ किया है वो अब इसका बदला लेने वाला है और इसीलिए वो गमोरा को रोकने जा रहा है। पर इस काम के लिए उसे एक टीम की जरूरत है और वो कैंग और मिस मार्वल दोनों को ही अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो सब एक साथ मिलकर गमोरा को रोक सके। और फिर लोकी की ये सारी बातें सुनते ही कैंग और मिस मार्वल दोनों ही एमा फ्रॉस्ट और लोकी की टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद लोकी सबसे कहता है कि अब उन्हें किसी पावरफुल कैरेक्टर की भी जरूरत है और फिर इसीलिए वो हल्क के पास जाने का फैसला करता है और एक पोर्टल खोलकर सीधा सबको हल्क के पास ले जाता है। पर जैसे वो लोग पोर्टल के जरिए हल्क के पास आते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि हल्क का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है और ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्क और एंटमैन दोनों ही एक साथ मर्ज हो चुके थे, जिस वजह से हल्क का साइज इतना छोटा हो चुका था। और यहाँ पर हल्क का नाम हल्क भी नहीं बल्कि लिटिल मॉन्स्टर था। यहाँ पर आते ही लोकी लिटिल मॉन्स्टर को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और लोकी के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन फिर तभी एमा फ्रॉस्ट लिटिल मॉन्स्टर को अपने हाथों में उठा लेती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए हल्क और एंटमैन दोनों को ही एक दूसरे से अलग कर देती है, जिसके बाद उन सबके सामने एंटमैन और ब्रूस बैनर होते हैं। पर तभी लोकी ब्रूस बैनर से कहता है कि उसे यहाँ पर ब्रूस को देखकर खुशी तो हो रही है, लेकिन इस टाइम पर उन्हें हल्क की जरूरत है। और फिर इसके बाद ही एमा फ्रॉस्ट ब्रूस के सर पर हाथ रखती है और अपनी टेलीपैथिक पावर्स के जरिए ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, जिसके अगले पल ही ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ही लोकी सबसे कहता है कि उन सबको अब एडम वॉरलॉक को ढूंढना होगा, क्योंकि वही वो इकलौता आदमी है जो कि सोल स्टोन को अच्छे से समझता है। और फिर इसीलिए वो सारे लोग मिलकर एडम वॉरलॉक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर जब वो लोग एडम वॉरलॉक के सामने आते हैं तब वो देखते हैं कि एडम वॉरलॉक डेवोंड्रा से फाइट कर रहा है और डेवोंड्रा एडम वॉरलॉक को जकड़कर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। एडम वॉरलॉक को इस हालत में देखकर हल्क और मिस मार्वल दोनों ही डेवोंड्रा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक्स का डेवोंड्रा के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो धीरे धीरे करके एडम वॉरलॉक को अपने मुंह में डाल लेता है। पर एडम वॉरलॉक की ये हालत देखकर एमा फ्रॉस्ट एंटमैन से कहती है कि वो जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करे और एडम वॉरलॉक की जान बचाए, जिसके बाद एंटमैन जल्दी से छोटा होता है और डेवोंड्रा की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर सीधे जायंट मैन बनकर उसकी बॉडी को फाड़ देता है, जिसके बाद वो लोग एडम वॉरलॉक को बचा लेते हैं। पर अगले पल वो लोग देखते हैं कि डेवोंड्रा की बॉडी एक बार फिर से जुड़ने लगी है और
वो फिर से जिंदा होने लगा है। डेवोंड्रा के दोबारा से जिंदा होने के बाद एडम वॉरलॉक सभी से कहता है कि हमें इससे फिर से लड़ना होगा और इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। पर वो देखते ही लोकी उससे कहता है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है, इसीलिए हम लोगों को चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। पर ये बात सुनते ही एडम वॉरलॉक लोकी का गला पकड़ लेता है और उसे दबाकर लोकी को मारने लगता है। पर उसी टाइम पर एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करती है और पूरी दुनिया के सारे सुपर हीरोज को वहां पर बुला लेती है और फिर वो उन सभी से कहती है कि इस मॉन्स्टर से उनकी पूरी दुनिया को खतरा है, इसीलिए उन सबको मिलकर इसे रोकना होगा। इसके बाद ही आयरन हैमर, आर्क नाइट और सुप्रीम स्ट्रेंज जैसे सारे सुपर हीरोज डेवोंड्रा से लड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं और फिर वो सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर डेवोंड्रा से फाइट करने लगते हैं। इसकी दूसरी तरफ हम सभी गमोरा को लाइब्रेरियन के साथ देखते हैं, जो कि क्वेरी ऑफ क्रिएशन के अंदर खुदाई करते हुए उसके बहुत अंदर तक जा चुकी थी और अब उसे सिर्फ एक आखिरी पड़ाव पार करना था, जिसे पार करते ही गमोरा सीधा क्वेरी ऑफ क्रिएशन के सबसे नीचे वाले भाग में चली जाती। लेकिन उस आखिरी हिस्से को तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था और गमोरा भी बहुत कोशिशों के बाद भी उस जगह की लेयर को नहीं तोड़ पाती। लेकिन फिर इतने में ही गमोरा के दिमाग के अंदर थैनोस का विजन आता है, जो कि गमोरा से कहता है, बहुत अच्छे मेरी बच्ची, तुम बहुत कमाल कर रही हो, लेकिन इसे तोड़ना तुम्हारे बस की भी बात नहीं है। अगर तुम अपनी पावर से मुझे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे लिए इसे तोड़ दूंगा ताकि मेरी बच्ची इसके अंदर जा सके। पर इसके अगले पल गमोरा और लाइब्रेरियन को ऊपर से आवाज आती है, जो आवाज गमोरा से कहती है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। पर उस आवाज को सुनते ही जैसे गमोरा और लाइब्रेरियन ऊपर देखते हैं, वैसे उन्हें ऊपर दिखते हैं बहुत सारे वॉचर्स, जो वॉचर्स वहां पर गमोरा को रोकने के लिए आए थे। पर इसके बाद हम फिर से सारे सुपर हीरोज को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर डेवोंड्रा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर इन सब की लड़ाई से थोड़ी दूर लोकी एमा फ्रॉस्ट, एंटमैन, हल्क, मिस मार्वल और कैंग द कॉन्करर के साथ काफी आगे निकल जाता है और उन सबको लेकर एक ट्री हाउस के सामने आ जाता है। वहां पर आते ही एमा फ्रॉस्ट उन सबसे कहती है कि तुम लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए और उससे बात करने के लिए मैं और मिस मार्वल जाएंगे, बाकी और कोई भी नहीं आएगा। और फिर ये बोलती है एमा फ्रॉस्ट मिस मार्वल का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर आगे जाती है और फिर उस ट्री हाउस के सामने आते ही वो मिस मार्वल से कहती है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके देखे कि अंदर वो है या नहीं। एमा फ्रॉस्ट की बात मानते हुए मिस मार्वल अपनी पावर्स का यूज करती है और अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए सीधा उस ट्री हाउस के अंदर देखती है। पर जैसे ही मिस मार्वल उस ट्री हाउस के अंदर देखती है, वैसे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ट्री हाउस के अंदर और कोई नहीं बल्कि छोटी गमोरा होती है। इसके बाद ही एमा फ्रॉस्ट और मिस मार्वल दोनों ही छोटी गमोरा से मिलने के लिए उसके ट्री हाउस के अंदर जाते हैं और वहां आते ही वो दोनों देखते हैं कि वो छोटी गमोरा वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स से खेल रही होती है। उन दोनों को अपने सामने देखकर छोटी गमोरा उन दोनों से कहती है कि क्या आप दोनों मेरे साथ खेलने आए हैं। पर तभी एमा फ्रॉस्ट उससे कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खेलने नहीं आए, पर हमें तुम्हारे इन इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत है। और फिर ये बोलती है एमा फ्रॉस्ट छोटी गमोरा के ऊपर अपनी टेलीपैथिक पावर्स यूज करती है और उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करने लगती है। इसी ट्री हाउस के बाहर लोकी सबको बताता है कि जब गमोरा ने इस नई दुनिया का क्रिएशन किया था, तब उसने इस दुनिया को बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा कि हमारी पहली दुनिया हुआ करती थी और इसी वजह से इस दुनिया के अंदर भी इसकी खुद की गमोरा है और यहाँ भी खुद के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। इसके बाद ही मिस मार्वल और एमा फ्रॉस्ट दोनों छोटी गमोरा को लेकर ट्री हाउस के नीचे आ जाते हैं और वहां आकर सारे स्टोन्स को अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद लोकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथों में लेता है और एक एक करके उन्हें बाकी सभी सुपर हीरोज के हाथ में बांटने लगता है। वो एमा फ्रॉस्ट के हाथों में पावर स्टोन देता है, हल्क के हाथ में स्पेस स्टोन देता है, एंटमैन के हाथों में टाइम स्टोन देता है, कैंग के हाथों में रियलिटी स्टोन देता है, मिस मार्वल के हाथों में माइंड स्टोन देता है और वो खुद अपने हाथ में सोल स्टोन रखता है। और फिर ये करने के बाद लोकी अपनी टीम से कहता है चलो दोस्तों, अब बारी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। और फिर ये बोलते ही लोकी एक पोर्टल खोलता है और अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर सीधा निकल जाता है गमोरा को रोकने के लिए। तो अब क्या लोकी की ये टीम गमोरा को रोक पाएगी? क्या इनकी दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह हो पाएगी, या फिर गमोरा जो कि पहले से ही बहुत पावरफुल बन चुकी है वो क्वेरी ऑफ क्रिएशन के एंड तक पहुंच जाएगी? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो आपको बस इस कॉमिक सीरीज का फाइनल पार्ट देखना है और वो फाइनल पार्ट आप सभी को कल देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर रखा हो, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यही इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज के पार्ट 5 के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और आप इस सीरीज के फाइनल पार्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताएं, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी ऐसी कमाल की कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की कॉमिक बुक्स का लिंक डाला हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।